जब भी किसी फैमिली के किसी मेंबर को सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है तो उस फैमिली के मेंबर हताश और निराश हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनके फैमिली मेंबर को, उनके बच्चे को ये क्या प्रॉब्लम हो गई है और उसके क्या कारण है, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशंस है, क्या ट्रीटमेंट है। और ना जाने कितने ही क्वेश्चंस इन फैमिली मेंबर के ब्रेन में घूमते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी की क्या सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट है और इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको बच्चे में होने से किस तरीके से रोका जा सकता है। इससे पहले भी माय फ्रेंड मैंने सेरिब्रल पाल्सी से रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया है कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है और इसके क्या क्या कॉज हैं, कारण हो सकते हैं। Myself Sangeeta Singh, rehabilitation counselor and consultant psychologist. You are most welcome in my YouTube channel Blooming Life. My friend, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी वीडियो लेकर मैं आपसे इसी तरीके से जुड़ती रहूं। माय फ्रेंड, सेरिब्रल पाल्सी एक मसल टोन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट की मसल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि पेशेंट की कुछ मसल में बिल्कुल स्टिफनेस आ जाए, कड़ापन आ जाए, या इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ मसल बिल्कुल फ्लपी हो जाए, मतलब उसकी मसल्स में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है और उसकी मसल्स में प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता है। या इसी तरीके से हो सकता है कि कई बार कुछ मसल में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना शुरू हो जाए या कुछ बॉडी पार्ट में ट्रेमर जैसे कंपन वगैरह होना शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है कि सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट की कुछ मसल्स तो बिल्कुल ठीक हों, प्रॉपर काम कर रही हों, लेकिन कुछ मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सेरिब्रल पाल्सी के सिम्टम सेरिब्रल पाल्सी के टाइप पर और इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये पेशेंट में सीवियर कंडीशन में है या माइल्ड कंडीशन में है। जैसे अगर पेशेंट में सेरिब्रल पाल्सी की सीवियर कंडीशन है तो हो सकता है कि पेशेंट की जिन जिन बॉडी पार्ट्स में ये प्रॉब्लम वो बिल्कुल भी काम ना करे, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से अगर पेशेंट में सेरिब्रल पाल्सी का अफेक्ट कम है तो हो सकता है कि इन बॉडी पार्ट्स में कुछ हद तक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, जैसे कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट शुरू हो जाए, प्रॉपर मूवमेंट ना कर पाए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कौन कौन सी मसल्स में प्रॉब्लम हुई है। जैसे अगर पेशेंट की हैंड्स की में स्टिफनेस या फ्लपीनेस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि पेशेंट किसी भी तरह की हैंड से मूवमेंट ना कर पाए, या हो सकता है कि उसके हैंड्स में इनवॉलेंटरी मूवमेंट होना शुरू हो जाए, वो किसी भी चीज को ना तो प्रॉपर पकड़ पाए, वो हाथ से कोई भी काम ना कर पाए। या इसी तरीके से अगर पेशेंट की पैर की मसल्स में प्रॉब्लम हुई है, उसकी पैर की मसल अफेक्टेड हुई है, तो हो सकता है पेशेंट बिल्कुल भी ना चल पाए या हो सकता है कि थोड़ा बहुत चल पाए। इसी तरीके से अगर पेशेंट की गले से माउथ से रिलेटेड मसल्स अफेक्टेड हुई है तो हो सकता है कि पेशेंट सकिंग ना कर पाए या उसको खाने में भी दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से हो सकता है कि उसको निगलने में या स्पीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट की आइज की मसल टोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट किसी भी चीज पर ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाएगा, या हो सकता है कि बच्चे में देखने या सुनने की प्रॉब्लम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे में ओरल डिजीज की प्रॉब्लम हो जाए या उसको यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पेशेंट की बॉडी की किन किन मसल्स में प्रॉब्लम हुई है, सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट की किन किन मसल पर अफेक्ट पड़ा है। मीन्स ये सेरिब्रल पाल्सी के टाइप और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट में किस टाइप के सिम्टम शो होंगे। जनरली ये भी देखा गया है कि सेरिब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उनमें सभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले होती हैं, जैसे कि वो गर्दन को देर से संभालते हैं, चलना देर से सीखते हैं, बैठना देर से सीखते हैं, क्रॉलिंग देर से करते हैं। इनकी सभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन काफ़ी डिले होती हैं।
एक और जनरली ये देखा गया है कि जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट होते हैं उनमें ड्रॉलिंग की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। सेरेब्रल पाल्सी का रीजन या तो ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना या उसमें किस तरह की इंजरी आ जाना होता है, जिसके कारण ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है और जो पार्ट अफेक्ट होता है उसकी मसल्स टोन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि बॉडी के एक साइड के पार्ट में सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो, मींस एक साइड के हैंड और पैर में सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, या इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड के हैंड और दूसरी साइड के पैर में भी सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। मींस सेरेब्रल पाल्सी के कारण पेशेंट की किसी भी मसल टोन में प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली लोगों को लगता है कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट का इंटेलिजेंसी लेवल हमेशा बिलो एवरेज होता है, लेकिन माय फ्रेंड ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट का इंटेलिजेंसी लेवल एवरेज कैटेगरी का या बॉर्डरलाइन कैटेगरी का भी हो सकता है। इसी तरीके से जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो फिट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इन पेशेंट को दौरे की प्रॉब्लम भी देखी गई है। माय फ्रेंड, ये कुछ ऐसे कॉमन से सिम्टम हैं जिसके बेस पर आप इजीली समझ सकते हैं कि पेशेंट में सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है या किसी और तरह की प्रॉब्लम है। के साथ साथ जिन फैमिली में सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट होते हैं उन लोगों के मन में ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, क्या इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली कई तरह की प्रॉब्लम का एक ग्रुप होता है जिसको प्रॉपरली तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए, प्रॉपर केयर की जाए, प्रॉपर थेरेपी वगैरह दी जाए तो इसकी सीवियरिटी को कम किया जा सकता है, इसके अफेक्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी की चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, पेशेंट के लिए फिजिकल थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है। इसमें पेशेंट की मसल्स की एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है, उनमें बैलेंस कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जाती है। इसके द्वारा पेशेंट की फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए पेशेंट की डिफरेंट मसल्स की रेगुलर एक्सरसाइज करवाई जाती है। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के फैमिली मेंबर को भी फिजिकल थेरेपिस्ट के रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए और उनको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरीके से घर पर बच्चे के खाने में, नहाने में, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं, उसको घर पर किस तरीके से एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसी तरीके से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। इस थेरेपी में पेशेंट को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पेशेंट डिफरेंट जगह पर जैसे स्कूल में, घर पर अपनी पर्सनल एक्टिविटी को खुद परफॉर्म कर सके, अपने रूटीन की सभी एक्टिविटी को खुद कर सके। इसी तरीके से अगर सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट की गले से, माउथ से या स्पीच रिलेटेड ऑर्गन में, मसल टोन में प्रॉब्लम आई है, अगर बच्चे को ईटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलने में स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो स्पीच पैथोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है। ऐसे में स्पीच पैथोलॉजिस्ट बच्चे की हेल्प कर सकता है और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को कम कर सकता है। इसी तरीके से कई और भी थेरेपी जैसे कि एक्वा थेरेपी या मसाज थेरेपी देकर भी सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट की प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की जाती है, उसकी मसल्स की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार जब सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट की सीवियर कंडीशन होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सकिंग में, ईटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार पेशेंट की सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके थेरेपी या मेडिकेशन के थ्रू ही प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब कोई और अल्टरनेटिव ना रहे, कोई ऑप्शन ना रहे, केवल तभी सर्जरी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जनरली जब भी लोगों को सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता चलता है तो लोगों के मन में काफ़ी क्वेरी होती है कि क्या सेरेब्रल पाल्सी को बच्चों में होने से रोका जा सकता है।
तो माय फ्रेंड मेरा आंसर ये है कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बच्चों में होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर उसकी प्रॉपर केयर की जाती है, वो प्रॉपर टाइम से डाइट ले रही है, सभी वैक्सीनेशन जैसे कि रूबेला वगैरह के प्रॉपर टाइम से वैक्सीनेशन ले रही है, डॉक्टर के रेगुलर टच में है, टाइम टाइम पर चेकअप करवा रही है, बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही है, किसी भी तरह से नशीली चीज़ों का यूज़ नहीं कर रही है, ऐसे में बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी को रोका जा सकता है, साथ ही किसी तरह के इन्फेक्शन को भी रोका जा सकता है। इसके साथ साथ माय फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे की डिलीवरी किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवानी है जिसमें सभी तरह की फैसिलिटी हो, और साथ में बच्चे की प्रॉपर केयर करनी है, बच्चे को सिर में चोट आदि लगने से बचाना है। इस तरीके से अगर आप इन बातों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो आप अपने बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी जैसी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी माय फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, एक और सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल यूट्यूब ब्लूमिंग लाइफ पर अपलोड की है, जिसमें मैंने ये बताया कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। माय फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। और आपके जिन नोन को, जिन फ्रेंड की फैमिली में कोई सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे पता है माय फ्रेंड आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।